कौन कौन है वहां पर? यस सर, आ रही एक अनमोल। अनमोल अभी ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। बताइएगा जब आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो तो। ओके, आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो यस सर। गुड। तो आज हम लोग जो है वी विल कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर 5 ऑफ मैथ, जिसमें हम लोग वी वर लर्निंग अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अंकगणितीय प्रगति। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखा था पहले, जैसे कि अगर ऐसा हो कुछ 2, 5, 8, 11, 14 ऐसा बढ़ता हुआ, या फिर इवन जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4 बढ़ते जाएंगे, या फिर 10, 15, 20, 25, इसको हम लोग बोलते हैं अंकगणितीय प्रगति या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये सभी नंबर जो हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों? क्योंकि आपका कोई एक स्टार्टिंग नंबर है, और जो कोई दो, एक नंबर जहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो कोई भी नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट यू सी हियर इज कि कोई भी दो लगातार संख्याओं के बीच में 2 और 5 डिफरेंस कितना है? 3। 5 और 8 का डिफरेंस कितना है? 3। 8, 11 का डिफरेंस कितना है? 3। उसी तरह से इसमें देखेंगे, स्टार्टिंग नंबर 1 है, 1 और 2 का बीच का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस भी 1 है, 3, 4 का डिफरेंस भी 1 है। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 10 है, 10 और 15 का डिफरेंस 5 है, 15, 20 का डिफरेंस 5 है, 20, 25 का डिफरेंस 5 है। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है फिक्स है। तो ऐसे 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 ग्रुप ऑफ नंबर्स को बोलते हैं हम लोग कि भाई ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या अंकगणितीय प्रगति में है। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग नंबर है, पहला वाला ग्रुप देख रहे हैं, 2, 5, 8, 11, 14 वाला ग्रुप जो देख रहे हैं, यहाँ स्टार्टिंग नंबर क्या है? 2। और दो दो लगातार संख्याओं का डिफरेंस क्या है? 3। तो ये जो स्टार्टिंग नंबर को मान लिया जाए एक एक टर्म बोलते हैं ए, और ये डिफरेंस जो है, जो अंतर है, उसको मान लिया जाए अगर डी बोला जाए, तो इसको हम लोग अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो उसमें क्या होता है? ओके, सुमंत भी आज ज्वाइन किए हैं, तो सुमंत हम लोग, सुमंत और अमन अमन जी ज्वाइन किए हैं। ओके, तो सुमंत हम लोग आज कर रहे हैं मैथ का 10th ग्रेड का मैथ का चैप्टर 5, विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अंकगणितीय प्रगति। ठीक है, तो जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें आपका अगर एक एग्जांपल यहाँ पे हम रखते हैं, चलिए मान लिया 3, 8, 13, 18, 23, ये एक एग्जांपल रखते हैं, और ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर जो है उसको हम लोग बोलते हैं ए, स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, और गुड इवनिंग सुमंत। और दो लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस 3, 8, 8, 13, 13, 18, 18, 23, सबका डिफरेंस जो है 5 है, मतलब फिक्स है डिफरेंस, उसको मान लिया जाए हम लोग ने डी कहा अगर। तो पहला नंबर अगर ए है तो दूसरा नंबर देखेंगे क्या होगा? ए प्लस डी। अगर दो नंबर आप जान रहे हैं दूसरा नंबर ये है, तो तीसरा नंबर क्या होगा? ए प्लस डी प्लस डी, यानी कि ए प्लस 2D। ठीक है, चौथा नंबर उसी तरह से ए प्लस डी, इसमें एक और डी जुड़ जाएगा। तो बेसिकली
इसको हम लोगों ने देखा कि भाई पहला नंबर में कोई डी नहीं है, मतलब पहला नंबर 0D, दूसरा नंबर 1D, तीसरा नंबर 2D, चौथा नंबर में 3D हो जाएगा, A+3D, पांचवा नंबर में A+4D, मतलब जो भी नंबर है nth नंबर है उसमें n-1 इतने डीज हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोला कि भाई अगर इस कोई नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या अंकगणितीय प्रगति में है तो उसका nवां टर्म निकालिए। अब n कुछ भी हो सकता है, पांचवा हो सकता है, 5000वां भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा भाई nth टर्म निकालिए, तो इसको आप अगर बोलते हैं, मान लिया जाए nth टर्म बोलते हैं अगर, ठीक है, तो nth टर्म मतलब हर एक नंबर में देखेंगे a तो कॉमन है और कितने डीज हैं, a तो रहेगा ही। यहाँ हमने क्या देखा, कितने डी हैं, n-1 डी, तो ये आपका बन जाता है एक जेनरिक फार्मूला। अब इसका फायदा क्या है, अब मान लिया जाए आपको 3, 8, 30, 18, 23 लिखा हुआ है, कोई कहे भाई इसको 50वां टर्म निकालिए, 50वां टर्म भी आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि पहला 3 है, फिर 5 जुड़ेगा, फिर 5 जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, जुड़ते जाएगा, उतना 50 जोड़ते जाइएगा। तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, अगर जोड़ते जाएंगे तो पता चला कि 15 मिनट जो है 50वां टर्म निकालने में ही लग गया। मजा तो तब आएगा जब कोई बोले चलिए 300वां टर्म निकालिए, तो फिर पूरे एग्जाम में आप एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके पास फार्मूला आपने देख लिया, यहाँ पे ये जो पैटर्न देखा उसके बेसिस पे हमको एक फार्मूला मिला कि भाई कोई भी टर्म हो उसमें एक तो ए रहता है स्टार्टिंग नंबर और n-1 डी। तो अगर मान लीजिए आपको 50वां टर्म कहा गया निकालने के लिए, तो क्या करेंगे कि भाई अच्छा 50वां टर्म है, मतलब nth के बदले हम बोलेंगे 50वां, 50th टर्म, तो भाई ए क्या है हमारा 3 है। ठीक है, n-1 50वां टर्म है, 50 जहां भी n है वहां पे 50 डालेंगे, 50-1, और डी मतलब दो लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है इस डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, बिकॉज दिस डिफरेंस इज कॉमन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर। तो डी जो है इसको कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पे डी आपको पता है कि भाई ये कॉमन टर्म है 3, सॉरी 5, तो अब हिसाब लगा लीजिए, यहाँ पे हो गया 3 प्लस 50-1 49 इंटू 3, तो निकल गया भाई 3 प्लस 141, 49 इंटू 3 141, तो निकल गया 141 प्लस 3 144। तो 50वां टर्म जो है आप निकाल लिए 1 मिनट के अंदर, जस्ट बिकॉज आप रिलेट कर पा रहे थे कि अच्छा ये फॉर्मूला है, पहला को अगर हम ए माने, हर एक दो नंबर के बीच में डिफरेंस फिक्स है, उसको डी माने अगर कॉमन डिफरेंस, तो 50वां टर्म जो कोई भी nवां टर्म होगा उसमें इतना डी होता है और ए तो सब में ही है। ठीक है, तो बस ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, nth टर्म ऑफ an arithmetic progression is a plus n-1 into d। और इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि और याद रखना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा एक्चुअली, इफ यू डू 5-10 प्रॉब्लम्स तो आप देख पाएंगे अच्छा यही हिसाब किताब है। तो अब जो है एग्जाम का कोई डर नहीं, सामने वाला बोलेगा कि भाई 5000वां टर्म निकालिए, 5000th टर्म, ओके कोई दिक्कत नहीं, कि भाई मेरा पहला नंबर तो 3 है, 5000वां टर्म मतलब n 5000 है, तो n के बदले 5000 डालेंगे, -1 इंटू डी, डी हमारा 5 है, तो 5000-1 4999 इंटू 5 प्लस 3, 1 मिनट में सवाल निपट जाएगा। ठीक है, तो अभी ध्यान देने का चीज क्या है कि बिफोर यू अप्लाई दिस फॉर्मूला आपको एकदम थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई सवाल जो दिया गया है, जो या जो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेट दिया गया है, वो एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर आपको मान लिया जाए ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है और ऐसा सीक्वेंस दिया गया है,
ये वाला जो है इसमें आप देखेंगे हर एक का डिफरेंस 4 है, 3 और 7 का डिफरेंस 4 है, 7 11 का डिफरेंस 4 है, 11 15 का डिफरेंस 4 है, 4 है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस 4 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस तो कुछ और ही हो गया। तो ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपको पहले ये देखना है कि आपको जो सीक्वेंस दिया गया, नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स दिया गया है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, अंगगणितीय प्रगति को दर्शाता है कि नहीं। इफ इट डजंट रिप्रेजेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लाइक दिस वन, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तब तो इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हाथ खड़ा कर दीजिए कि भाई अगर बोले कि इसका 50वां टर्म निकालिए, बोले कि भाई खुद से निकाल लीजिए, मेरे बस का नहीं है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अनप्रिडिक्टेबल। यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ पे 4 हो गया, 16 हो गया, अब पता नहीं क्या होगा अगला, अगला में 3 रहेगा कि 4 रहेगा, 16 रहेगा, या फिर कुछ और ही होगा। तो यहाँ पर ये वाला सवाल जो है टीचर के लिए छोड़ दिए कि भाई ये वाला होगा नहीं, माफ कीजिए। ये वाला अगर सवाल है, अगर मतलब ये वाला इन द सेंस कि इस तरह का सिचुएशन है जहाँ पे कि किसी दो लगातार नंबर के बीच में आपका जो कॉमन डिफरेंस है, आई मीन जो आपका कॉमन डिफरेंस है अगर वो फिक्स है, या जो लगातार, सॉरी, if the difference between two consecutive numbers is fixed, any two consecutive numbers, या दो लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर फिक्स है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तब तो आपको पता है कि भाई nवां टर्म निकालना हो या 50वां टर्म निकालना हो, 200वां टर्म निकालना हो, हमको पता है फॉर्मूला ये होता है a प्लस n माइनस 1d, इससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ कि भाई किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सॉरी, पहले ये समझना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, और जो हम नंबर सेट ऑफ नंबर्स के साथ हम डील कर रहे हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। उसका अगर कोई भी टर्म निकालना, एनवा टर्म 5वां टर्म भी हो सकता है, 500वां टर्म भी हो सकता है, 20वां टर्म भी हो सकता है, और इट कुड बी 1000 टर्म आल्सो, और एनीथिंग। तो कैसे निकालना है ये हम लोगों ने अभी तक सीखा। कोई कंफ्यूजन, सवाल, डाउट अभी तक में? नो सर। ओके, कूल। तो अंकित, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं, बट वी हैव जस्ट स्टार्टेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अंगगणितीय प्रगति। वहां पे हमने देखा कि अंगगणितीय प्रगति क्या होता है और उसका एनवा टर्म कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि अगला जो टॉपिक इसमें कवर करेंगे उससे रिलेटेड है, तो अंकित ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर आपका कोई नंबर ऐसा हो 2 6 10 14 18 ऐसा ग्रुप हो अगर, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि आपका एक कोई स्टार्टिंग नंबर है और कोई भी दो लगातार संख्याओं के बीच में, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस फिक्स है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो जो स्टार्टिंग नंबर होता है उसको हम लोग एक टर्म देते हैं ए, और जो डिफरेंस है दो नंबर के बीच में वो हमेशा कॉमन है, सेम डिफरेंस है, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डी। तो अगर आपको एनवा टर्म निकालना हो, कि एनवा मतलब 50वां भी हो सकता है, 200वां भी हो सकता है, तो ये पहला नंबर अगर ए है तो दूसरा नंबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, अगला जाएगा ए प्लस 5d, ए प्लस 6d हो जाएगा। तो पहले वाले में पहला वाला ए है, दूसरा ए प्लस ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d है। तो पहला में 0d, दूसरा में 1d, तीसरा में 2d, चौथा में 3d, जो भी टर्म है उससे एक कम डी। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको एनवा टर्म निकालना होगा तो हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अंकित, ये पार्ट क्लियर है? यस सर। ओके। आदर्श नगर से बच्चे लोग, आलोक, सुमंत, एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ऑलराइट, Yes, sir. ओके। तो हम लोगों ने देखा कि भाई अगर कोई भी नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उसका एनवा टर्म कैसे, nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो ठीक है भाई, nth टर्म तो निकल गया। अब उतने में बात तो बनेगा नहीं, और भी कुछ सीखना पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि nth टर्म निकालने के बाद में अगला चीज हमको देखना ऐसे है
कि मान लिया जाए तो एक बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, यहाँ पे अगर मेरे पास सिचुएशन हो ऐसा 10, 15, 20, 25 बढ़ते जा रहा है, 11, 18, 25, 29, 36 बढ़ते जा रहा है। ये दो सीक्वेंस सेट अगर हमको मिले और पता करना हो कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमको सिंपल सा काम करना है कि हर एक नंबर जो दिया गया है उसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालिए। ये डिफरेंस 4 है, ये डिफरेंस सॉरी ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यह तब तो ठीक लग रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे 7, 7, 4 लफड़ा हो गया, ठीक है। फिर ये 7, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो ये जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो by seeing the numbers कि कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कौन सा नहीं है before you start applying the formula. So that is the first check you would do कि भाई हमको कोई भी नंबर्स का ग्रुप ऑफ नंबर्स मिल गया है अगर, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं पहले पता कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो चलिए ये काम तो हो गया। अगर आपको बोले हम कि चलिए 1 मान लिया जाए, आपको कॉमन सारा जो नेचुरल नंबर्स है उसको प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं, इसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोले कि भाई पहला 5 संख्याओं का को जोड़ के बताइए। तो मतलब आपको बोल रहे हैं मान लीजिए सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, तो आपको पता है फर्स्ट 5 नंबर इस ग्रुप के हिसाब से ये हो गया 3, 4 और 5, यहाँ तक तो मामला ठीक है। तो ये हो गया 2, 1 + 2 3, 6 + 4 10 + 5 15। तो आप आराम से बोलते हैं 15। बहुत आसान सवाल था, इजी पीजी। अब कहेगा क्या, इस अगर आपके नेचुरल नंबर्स हैं सारे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यहाँ पे अगर बोलेगा कि भाई इस सीरीज का, इस श्रृंखला का 50वां टर्म बताइए, तो 50th टर्म बताइए कितना है। तो आप बोलेंगे ठीक है 50th टर्म, अच्छा 50वां टर्म। तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग नंबर क्या है, ए है 1। आप जानते हैं 50वां टर्म 50 ही होगा, बट फिर भी देखिए फॉर्मूला के हिसाब से जाएगा हम लोग। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, डी है 1, तो 50वां टर्म हो जाएगा 1 + 50 - 1 यानी कि 50 - 1 इंटू n a + n - 1 इंटू डी, डी भी आपका 1 है, तो ये हो गया 1 + 49 इंटू 1 यानी 49, तो ये हो गया 50। तो ये तो मतलब सवाल ही वाहियात था, बट ठीक है 50वां टर्म इससे भी निकल जाएगा, कोई नहीं। मजा तब आएगा कि जैसे मैंने कहा कि पहले 5 संख्याओं का जोड़ बताइए, सम बताइए, आपने बता दिया 15। अभी बोला कि भाई 50 फर्स्ट 50 नंबर जो है उसका सम बताइए। अब जो है आपका लाइफ मजेदार होने वाला है, ठीक है। करते जाएंगे करते +50, पता चला कि 3-4 मिनट तो इसको जोड़ने में लग जाएगा, हो सकता है 10 मिनट भी लग जाए। ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, कोई बोलता है 500 टर्म जो है उसको जोड़ के बताइए। उस दिन फिर आप खाना वाना छोड़ के यही काम करेंगे सिर्फ, ठीक है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका उपाय भी है। तो अब मान लिया जाए कि आपका सीरीज है, इजी वाला रखते हैं, 5 10 15 20 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि लगातार दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस 5 ही है, तो मतलब दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अंगनितीय प्रगति को दिखा रहा है, ठीक है। इसमें कहा जाए मतलब इसमें आपका ए है आपका 5 और डी है आपका, डी यानी कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये हो गया 5। तो आपको क्या बोला जाए कि सम किया जाए टिल nth नंबर। अब n का वैल्यू क्या है किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अभी अगर आप सम करेंगे तो क्या करेंगे सम, कि आपको पता है कि आपको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला नंबर a होता है, प्लस a + d होता है दूसरा नंबर, तीसरा नंबर होता है a + 2d, बढ़ते 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 a + n - 1 इंटू डी। nth टर्म जो है
nth टर्म तक का सम जो है जोड़ इतना होगा, ठीक है। अब n का वैल्यू पता नहीं है, n का वैल्यू 5 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा, लेकिन अभी तक मजा नहीं आ रहा है क्योंकि सिंपल नहीं हुआ है। अब n ही नहीं पता है तो कहां तक जाएंगे। सोच सकते हैं कि इसके पहले वाला टर्म a प्लस n माइनस 2d रहा होगा, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, बढ़ते 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 a प्लस n माइनस 2d, a माइनस 1d, ठीक है। ये nवा टर्म है, n माइनस 1 टर्म है। तो एक काम करते हैं, इसको और एक और s लिखते हैं, मतलब सम ऑफ n नंबर, सेम सीरीज। इसको पलटा देते हैं, थोड़ा उल्टा लिखते हैं। अभी पहले nवा टर्म लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1d, फिर हो गया a प्लस n माइनस 2d, प्लस घटते 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 a तक पहुंच गया मामला, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले सम ऑफ n टर्म्स इस ऑर्डर में लिखा, फिर सम ऑफ n टर्म्स जो है उसको उल्टा कर दिया कि भाई ये टर्म पहले लिखा, फिर ये लिखा, फिर घटते घटते ये तक आए, ठीक है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है नहीं है? मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि भाई सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अभी तक तो नहीं पता है, तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब पहला संख्या a होता है, दूसरा a प्लस डी होता है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, बढ़ते बढ़ते a प्लस n माइनस 1d तक। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। हम लोग सिर्फ मतलब जो हम लोगों ने जो सीखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पहला ये लिख लिया हमने, और उसके बाद पलटा दिया उसको कि भाई पहले सबसे बड़ा नंबर जो है पहले लिख लेंगे, फिर घटते 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 ऐसा लिखेंगे। यहाँ तक मामला ठीक है या कंफ्यूजन है कुछ? जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं सही हम है आगे सर, ठीक है, सही है। ओके ओके, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये हमने लिख कर दिया, इसको जोड़ देते हैं कि भाई इतना में नहीं हो रहा है, ऐड कर देते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये इक्वल टू साइन के इधर जितना कुछ भी है, आप म्यूट पे चले जाइए। हाँ, जब जब जवाब देंगे तभी अनम्यूट कीजिएगा, फिर म्यूट पे चले जाइए। तो ये हो गया एस और एस, एस इज नथिंग बट सम ऑफ एन टर्म्स, ओके। तो ये डॉलर साइन जैसा दिख रहा है ये, ओके। तो मान लिया जाएगा एस इज माई सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया, उसको पलटा भी दिया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये एस और एस मिला के हो गया 2s। अब ये दो संख्याओं को जोड़ते हैं, इसको इसको जोड़ते हैं, और इन दोनों को जोड़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, ए, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया पहला वाला, इन दोनों का हिसाब करने से हुआ। फिर इसका हिसाब भी करेंगे तो ये दूसरा, इन दोनों का। तो देखिए यहाँ 2a तो हो ही जाएगा, इसको मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। ये हो गया 2a, इसमें भी हो जाएगा, प्लस n माइनस 2d और एक d। तो n माइनस 2d और एक d यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरा टर्म हो गया। अब जो है हम लोग सारा सारा नहीं करेंगे, फिर लास्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d था, और यहाँ a था। तो ये समझिए कि सब सारा हिसाब हो गया, लास्ट टर्म को हम लिख रहे हैं हम लोग। ये भी a प्लस n माइनस 1d और a, ये उल्टा होकर के a हो गया लास्ट टर्म उसका। इसका लास्ट टर्म था a प्लस n माइनस 1d, लास्ट टर्म यानी nth टर्म। तो यहाँ पे भी दो a है, प्लस n माइनस 1d, ठीक है। यहाँ तक में कुछ कंफ्यूजन? यस सर। हाँ बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए।
कंफ्यूजन है, राइट अंकित? यस सर। ओके, तो चलिए फिर से करते हैं, फिर से मामला को थोड़ा, ये थोड़ा पेचीदा हो गया, यहाँ पे हम लोग इजी करेंगे, ठीक है? तो हम जान रहे हैं कि हमारा जो टर्म्स होता है, पहला होता है ए। अगर कोई चीज, कोई सेट ऑफ नंबर्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो पहला टर्म होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, nth टर्म होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां तक तो ठीक है? यस सर। अगर हम बोलेंगे इसको सम कर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए, तो आप कुछ ऐड क्या करेंगे? आप इसको पलटा देंगे इसको, मतलब जो हमने ऊपर लिखा है उसी को लिख देंगे फिर से कि भाई अगर मान लिया जाए सम अगर एस होता है, तो यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं ए प्लस डी प्लस बढ़ते बढ़ते ए प्लस n-1 इंटू डी। इतना अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा, है ना? चलेगा नहीं चलेगा? हम लोग यही यही हम लोग निकालना चाह रहे हैं ना कि ऐड कर देंगे, हमको ऐड करना है, राइट? कि सम ऑफ n टर्म्स, अगर कोई नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो अगर, तो ऐसा होता है पहला टर्म ए रहेगा, ए प्लस डिफरेंस, ए प्लस 2 डिफरेंस, ए प्लस n-1 डिफरेंस, ऐसा ही रहता है। तो हमको निकालना है उसका सम, यानी कि पहला टर्म दूसरा टर्म बढ़ते बढ़ते nवां टर्म, उसको हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? तो बताइए बिफोर आई मूव ऑन। यस सर, क्लियर है। सुमंत, आदर्श नगर से बच्चा लोग, आलोक, एवरीबॉडी क्लियर, राइट? Yes, sir. ओके। नहीं मतलब ये उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वही होता है कभी कभी ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देना चाहिए खुद को, नहीं तो फालतू में हम लोग बढ़ जाएंगे और बाद में होता है भूल जाए। मतलब याद नहीं रखना है, इसको जस्ट समझना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई पहले तो ऐसे लिख लिया ना, अब इसको पलटा दे रहे हैं इसको, कि भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनवा टर्म जो है उसको पहले लिख लेते हैं, ये हमारा पहले लिख लिया हमने, ठीक है? दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, उसमें से एक डी कम होगा, यानी कि ए प्लस n-, इसको बोलते हैं इश्यू विथ माय फैट थंब। अपने उंगली से स्क्रीन पे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उंगली अगर मोटा हो तो उसको समझ में नहीं आता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? नहीं है? अभी सेम चीज को हम लोग एस, अगर सम ऑफ ऑल द एन टर्म्स है, अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स अगर है, तो उसी चीज को हम लोग उल्टा करके लिख रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा नंबर को पहले लिख रहे हैं एंड देन वी आर पुटिंग दैट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कि आपका अगर सीरीज होगा 2, 5, 8, 11 बढ़ते 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 जा रहा है, अगर मान लीजिए 53 तक पहुंचता है, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, तो एक तो सम होगा 2 + 5 होते हुए, दूसरा सम हो जाएगा 53 घटते घटते 258, ठीक है? तो बस इसी चीज को हम लोग उल्टा करके लिख रहे हैं, घटते हुए 11, 8, 5, 2। तो जैसे ये सीरीज था उसको हमने उल्टा करके लिखा है, सेम चीज जो सम है अभी उसको हम लोग भी उल्टा करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और हर एक कोई दो लगातार के बीच का डिफरेंस एक डी होता है, क्योंकि हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं। तो लास्ट टर्म हमारा nth टर्म जो है ए प्लस n-1 डी था, उसके बाद वाला टर्म उससे एक डी कम होगा, यानी कि n-1 के बदले n-2 डी होगा, n-3 डी होगा, घटते घटते ए तक पहुंच जाएगा। ये पार्ट क्लियर है नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है? आदर्श नगर से बच्चा लोग, अनमोल, आप लोग चुपचाप बेटा, यस सर। क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके। नाउ हमने क्या किया कि भाई हमको निकालना था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो हमने हमने कुछ नहीं किया, कुछ निकाला नहीं, हमने सिर्फ जोड़ दिया उसको कि भाई जोड़ा। अभी भी जुड़ा नहीं है, वो लिखा है कि भाई जोड़ना है, कब जोड़ना है पता नहीं। उसके बाद क्या किया कि सेम जो
एस उसका एक नाम दिया कि भाई सम जो होगा उसको हम एस बोलेंगे। सम मतलब जोड़ जो होता है सम, ठीक है। तो उसमें से एस ले लिया, उसका नाम दे दिया एस, ठीक है। सम लिखते तो फालतू में टेंशन हो जाता। तो अब क्या है, दोनों हमने एक सीधा लिखा एक उल्टा लिखा, अब बोलते हैं कि भाई इसको दोनों को जोड़ दो। हम एक एस का वैल्यू निकाल नहीं पा रहे थे, हम लोग अभी दो एस का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई चलो जोड़ देते हैं इसको। तो ये हो गया एक एस और एक एस मिला के हो गया दो एस। पहला और लास्ट नंबर को जोड़िए, क्या हो गया, दो ए यहाँ, एक ए यहाँ था, एक ए यहाँ था, तो दो ए हो गया, प्लस n माइनस वन इंटू डी। मतलब वी आर एडिंग एप्पल्स एंड बनानास टुगेदर। मतलब ए को अगर एप्पल बोले, अगर दोनों एप्पल को जुड़ गया साथ में, दो एप्पल हो गया। और डी अलग से था, यहाँ पे तो कुछ डी था नहीं, तो यहाँ n माइनस वन डी हो गया। ये पहला और nवा टर्म जुड़ के इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, दूसरा दूसरा, मतलब देखिए ये पलटाया हुआ था, तो इस दोनों में पहला टर्म ये हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। बढ़ते बढ़ते हम लोग nवा टर्म तक जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें देखिए यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक ए है, तो दो ए तो इसमें भी है। यहाँ पे एक डी है, यहाँ पे n माइनस टू डी है, तो n माइनस टू प्लस वन, इतना डी हो गया। n माइनस टू प्लस वन यानी कि n माइनस वन, इतना डी, ठीक है। तो ये इस वाले इन दोनों को जोड़ने पे क्या, दो ए का हिसाब तो हो गया टू ए, एक डी n माइनस टू डी को जोड़ने पे हो जाएगा आपको n माइनस वन डी। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और हमको बताइए कि कुछ कंफ्यूजन हुआ तो बताइए पहले, बिफोर आई मूव। पहला सर। पहला दोनों को जोड़ दिए तो हमारा निकला टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फिर दूसरा को भी जोड़ रहे हैं तो निकल रहा है टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी जो है बाकी सब नहीं जोड़ते हैं, लास्ट वाले को जोड़ते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी और ए, यानी कि यहाँ पे हो गया दो ए हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी। निकला कि नहीं निकला, मतलब ये लास्ट टर्म को हम लोग ने दो, पहला टर्म दूसरा टर्म और ये एनवा टर्म को हम लोग ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे एक ए दूसरा ए, टू ए हो गया, एन माइनस वन डी इसमें है, इसमें कोई डी नहीं है, तो यहाँ पे एन माइनस वन डी। यहाँ पर तक का जोड़ में दिक्कत है तो बताइए भाई। नो सर। ओके सुमंत आप क्लियर हो, यस सर। अनमोल, आलोक, एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ओके तो अभी जो हम लोगों ने किया, देखिए इसको अगर शुरू से ध्यान से देखेंगे तो पहले क्या किया कि हमने कहा कि भाई हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा ही होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, बढ़ते बढ़ते ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर कोई कहेगा कि जोड़ दीजिए पहले एन टर्म्स का सम कितना होगा, तो जो जो बोल रहा है वही काम कर देंगे, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, बढ़ते बढ़ते ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, उस ये जो सम था जो निकला था फार्मूला ए प्लस डी, ए प्लस टू डी करते बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा था, उसको हमने कहा अच्छा इसको पलटा के लिखें तो क्या होगा। उसको हमने पलटा दिया कि भाई पहले एन टर्म पहले लिखेंगे, एन माइनस वन टर्म पहले बाद लिखेंगे, फिर घटते घटते ए तक जाएंगे। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, चीज वही है, पलटा दिया हमने सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ये दोनों एस को हम लोगों ने, अब दोनों दोनों जो निकला ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों इक्वेशन है हमारा, है ना। तो हम दोनों इसको दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये एक एस ये एक एस मिला के टू एस हो गया। दोनों का पहला टर्म को जोड़ा हमने तो निकला टू ए प्लस एन माइनस वन डी, दूसरा टर्म को भी ऐड किया तो निकला टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। बस दो को जोड़ा हमने, फिर बढ़ते बढ़ते nth टर्म को ऐड किया, वो भी निकला टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या था, हर एक ये पलटाने के बाद जब आप जोड़ रहे हैं तो हर एक टर्म, पहला टर्म को ऐड किया आपने इतना निकला, दूसरा को ऐड किया तो इतना निकला, तीसरा को ऐड करेंगे तो उतना निकलेगा, एनवा को भी ऐड करें तो उतना ही निकल रहा है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी।
अब देखिए जो है मामला थोड़ा सा कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है कि आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या है कि हर एक नंबर को ऐड करने पे आपको मिल रहा है 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी। अगर इसको थोड़ा सा और ब्रॉडली सोचेंगे, अगर टू हर एक टर्म को जोड़ने पर 2a प्लस एन माइनस वन डी निकल रहा है। कितने टर्म्स हैं हमारे पास टोटल? एनीबॉडी? कितने टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे? ये जो ये 2a प्लस एन माइनस टू वन डी, टाइम्स। सॉरी क्या सर? बोल रहा हूँ कि ये जो हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पे, हर एक बार जोड़ने पे 2a प्लस एन माइनस वन डी आता है हर एक टर्म को। पहला को जोड़ा 2a प्लस एन माइनस वन डी, दूसरा को जोड़ा 2a प्लस एन माइनस वन डी, तीसरा को जोड़ेंगे 2a प्लस एन माइनस वन डी आएगा, एनवा को जोड़ेंगे तो 2a प्लस एन माइनस वन डी आ रहा है। तो टोटल कितनी बार ये 2a प्लस एन माइनस वन डी आ रहा है हमारे पास? n बार, राइट? देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, एनवा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, घटते घटते एनवा टर्म, राइट? यानी कि 2a प्लस एन माइनस वन डी जो है आपको n बार आएगा, नहीं? यस सर। यस सर। राइट? अनमोल क्लियर बेटा? नहीं? अभी देखिए मान लिया थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो शायद से रिलेट करना आसान होगा। ठीक है, अब देखिए मान लिया जाए अगर हम बोलते कि आपका पहले 3 टर्म को ऐड कर दीजिए, वो तो भी आप वही करते, एन का वैल्यू हमने आपको 3 बता दिया, मतलब होता ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसको हम बोलते ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, जी सर आप लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा। हाँ लिख रहा हूं, अभी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कलर शायद मैंने कलर चूज कर लिया था। अभी देखिए अगर मैं बोलता कि पहले 3 टर्म को ऐड कीजिए तो ओके चलिए, अगर मैं बोलता कि पहले 3 टर्म को ऐड कीजिए तो आपका क्या होता है? आपको बोल रहा हूं कि भाई पहले 3 टर्म को ऐड करना है तो सम आपका क्या होता है? ए प्लस डी और ए प्लस 2d, उसको 3 मतलब वो मेरा एनवा टर्म मान लिया जाए। ठीक है, तो ए प्लस, अभी दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं? यस सर। ओके, अभी इसी को मैं पलटा देता अगर तो क्या होता? ये ए प्लस 2d को मैं क्या करता हूँ कि इसको ए प्लस 2d नहीं लिख के लिखता हूँ, आपको जो जो चीज आप लोगों को पता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अभी दूसरा इसको पलटा देते अगर तो ये होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, पहला टर्म होता, दूसरा टर्म होता ए प्लस एन माइनस 2d और तीसरा टर्म होता ए। अब ये एन का वैल्यू 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है ए प्लस 3 माइनस वन, ए प्लस 2d, ए प्लस डी और ए, ऐसा होता है। लेकिन मैंने ए एन माइनस एन के टर्म में लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स को अगर आप ऐड करें जहाँ पे एन का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो ए प्लस डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, एन का वैल्यू 3 है। अब जब चाहे इनको 3 से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो अगर आप इसको ऐड करते तो क्या होता, यहां पर निकलता a प्लस एन माइनस 2a प्लस एन माइनस 1d। ये वाला भी ऐड करते वही निकलता 2a प्लस एन माइनस 1d। ये वाला भी ऐड करते 2a प्लस एन माइनस 1d। कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार। यानी कि आप जितने टर्म्स को ऐड कर रहे हैं उतनी बार आ रहा है वो, करेक्ट, उतनी बार ये 2a प्लस एन माइनस 1d आ रहा है। क्लियर नहीं है आप लोग? फिर से देखिए, क्लियर है सर, क्लियर है क्लियर। ना? हाँ अनमोल, आप क्लियर बेटा? तो लास्ट टाइम बोल रहा हूं, आपको अगर फर्स्ट थ्री टर्म्स को ऐड करना होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि ए प्लस डी, और मैं जानबूझ के यहाँ पे ए प्लस 2d नहीं लिख करके ए प्लस एन माइनस 1d लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग रिलेट कर पाए। यहाँ पे एन का वैल्यू 3 है, तो आप उसको 3 के बदले, एन के बदले 3 डाल देंगे तो ए प्लस 2d निकल जाएगा, ठीक है। मैं इसको एन माइनस 1d लिख रहा हूँ जानबूझ के। अगर फिर उसको फिर से पलट के लिखेंगे अगर, तो ये ए प्लस एन माइनस 1d, ये हो जाए उसमें से एक डी कम, तो एन माइनस 1 के बदले एन माइनस 2d और ए। अभी पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म को आपस में जोड़ देंगे तो हर को जोड़ने पे ये 2a प्लस एन माइनस 1d, ये 2a प्लस एन माइनस 1d, ये 2a प्लस एन माइनस 1d, तो ये 3 बार आया। तो वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा था कि जब आप लोग ऐसे रैंडम n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं ऐसे पलटा करके, तो 2a प्लस एन माइनस 1d जो आपको सम आ रहा है हर एक टर्म को जोड़ने पर, वो n टाइम्स आ रहा है। जितने टर्म्स उतनी बार। यहाँ पे 3 टर्म्स आपने ऐड किया तो ये चीज 3 बार आया था। यहाँ पे हम लोग n मान के चल रहे हैं तो n बार आएगा, 5 होगा तो 5 बार आएगा, 10 होगा तो 10 बार आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 10 हुआ तो 10 बार आएगा, ठीक है। आप लोग अभी रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को? तो अभी वापस इस इक्वेशन पे आ रहे हैं। हमने क्या किया, ए प्लस डी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गए, फिर हमने पलटा दिया और हमने देखा हर एक टर्म को, पहला टर्म को ऐड किया तो इतना आया, दूसरा टर्म को भी ऐड किया इतने आया, तीसरे टर्म को भी इतना आया, एनवा टर्म को भी ऐड किया तो इतनी बार इतना आया। और ये चीज जो है हमारा एन बार आ रहा है, जितने जितने टर्म्स है उतनी बार आ रहा है, क्योंकि हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एनवा टर्म को ऐड किया है, राइट। तो यानी कि हम इसको अब जो है थोड़ा सा फॉर्मूला का मामला जो है सेट होता हुआ दिख रहा है। ये जो है हम बोल सकते हैं कि ये सेम चीज, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, चार एप्पल, एन एप्पल, यानी कि एन टाइम्स एप्पल, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी हमारा फॉर्मूला पक्का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे डॉट 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 करके हम बढ़ रहे थे, हमारे पास अभी पक्का फॉर्मूला हो गया कि 2s इक्वल टू एन इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ पे रिलेट कर पा रहे हैं? कंफ्यूजन है कुछ? इज नो एवरीबॉडी? सर। नो, ओके। तो आपका फॉर्मूला जो बन गया क्या, कि 2s इक्वल टू एन इंटू दिस, तो यानी कि s का वैल्यू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हो गया, पहले n संख्याओं का सम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, नंबर ऑफ टर्म जो n जो है 50वां हो तो 50 लिख देंगे यहाँ पे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी इस पूरा फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ज्यादा उत्पाद नहीं किया हम लोगों ने यहाँ पे, कि हम जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बढ़ते बढ़ते ए प्लस एन माइनस 1d होता है। वो हमारा सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि हर एक दो संख्याओं की, हर एक दो नंबर के बीच में डी होता है डिफरेंस। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बढ़ते बढ़ते ए प्लस एन माइनस 1d। हम लोगों ने कहा कि भाई अच्छा सबका सम कितना होगा, तो ठीक है, सम इतना होगा, जोड़ देंगे। उसी सम को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब 1 से लेके 5 तक जोड़ना हो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, या फिर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, एक ही बात है। तो वही हमने किया, 1 2 3 4 5 लिखा, पहले 5 4 3 2 1 लिखा हमने, और देन वी एडेड देम।
उससे हमको पता चला कि पहला टर्म को जोड़ने पे निकला 2a प्लस एन माइनस वन डी, दूसरा टर्म भी हमने ऐड किया तो निकला 2a प्लस एन माइनस वन डी, तीसरा भी ऐड करेंगे तो वही निकलेगा, एनवा भी ऐड करेंगे 2a प्लस एन माइनस वन डी। यानी कि 2a प्लस एन माइनस वन डी जो है n टाइम्स आ रहा है, जितनी संख्या उतनी बार, ठीक है, जितने टर्म्स उतनी बार। तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा भाई, यानी कि ये दोनों को अब ऐड कर दिया अगर, तो निकलेगा 2s इक्वल टू n टाइम्स ऑफ दिस, n टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि s इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये बन गया आपका फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपने देखा। अभी आपके पास, मेरे पास तो प्रूफ है कि आपने देखा। अब आप बताइए कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए भाई। आलोक, सुमंत, अंकित, अनमोल। No, sir. No. और अगर No, कंफ्यूजन हुआ, ओके, और कंफ्यूजन हुआ तो दैट इज वेरी नॉर्मल, वो होता है। अगर हुआ तो वीडियो आपके लिए ही बना है, बाद में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक में, कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ऐसा सीरीज ऑफ नंबर्स जहाँ पे कोई भी एक स्टार्टिंग नंबर होता है और दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर जो है हमेशा फिक्स रहता है, 3 3 का डिफरेंस है। तो हमने पहले नंबर को ए कहा, कॉमन दो दो जो डिफरेंस है जो कॉमन है, हर एक दो कंसेक्यूटिव लगातार नंबर के बीच में डिफरेंस कॉमन है, उसको हमने डी कर कहा। तो हमने देखा कि भाई एनवा टर्म जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। और अगर कोई कहे कि सम ऑफ एन टर्म्स अगर निकालना हो तो उसका हमने फॉर्मूला देखा, ये निकला एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला के साथ में आप लोग लिटरली खेल सकते हैं। कैसे खेलेंगे दिखाता हूं। तो अभी इसको साफ कर लेते हैं। अब आते हैं, अगर आप कोई कहेगा कि भाई आपके पास जो नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पहले 50 नंबर्स का सम बताइए। पुराने तरीके से जाते फंस जाते। अभी क्या करेंगे, s इक्वल टू n बाई टू, पहले 50 मतलब n मतलब 50, n की वैल्यू हो गया 50, n बाई टू इंटू टू इंटू ए, व्हाट इज योर a स्टार्टिंग नंबर विच इज 1, प्लस n माइनस वन टू डी, यानी n मतलब फिर से 50 माइनस वन इंटू डी। क्या डिफरेंस क्या है, एक का डिफरेंस है, निकाल लीजिए। 50/2 25 इंटू टू प्लस 50 माइनस वन 49, यानी कि 25 टाइम्स 49 प्लस 2 51। इतना मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। एक एक करके जोड़ते उसके बाद निकालते, वर्सेस ये फॉर्मूला से निकालने में देखिए कितना कम टाइम में हुआ। ये तो 50 नंबर था, अगर 500 होता तो क्या करते, है कि नहीं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। अभी देखिए एक और चीज ध्यान देखिएगा, यहाँ पे देखिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे मान लिया जाए आपका, आपने और भी चीज, यानी ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अच्छा मैथ इंग्लिश क्लास का टाइम भी होने लग गया है, कोई बात नहीं। इसको लिख सकते हैं 2a प्लस एन माइनस वन डी को हम लिख सकते हैं ना कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी लिख सकते हैं। a प्लस एन माइनस डी आपका होता है nth टर्म, जो हमने देखा था nth टर्म। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं भाई कि अच्छा ये फॉर्मूला यानी कि n बाई टू इंटू ए प्लस nth टर्म।
जैसे आपको याद रहे, ठीक है। तो अगर आप पिछले फॉर्मूला में जाते हैं, अगर हम लोग पहले 50 नंबर का सम करना चाहते हैं, यहाँ 50/2 होता, ये होता 1, nth टर्म हमने 50th टर्म 1 2 3 4 5 में 50th टर्म 50 ही होगा, तो यहाँ पे यू वुड हैव पुट 50। तो ये दूसरा फॉर्मूला, मतलब सेम फॉर्मूला एक्सटेंशन है ये। इसको आप ये भी बोल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू n/2 टाइम्स a प्लस nth टर्म, ये भी बोल सकते हैं। जैसे भी आपको सहूलियत हो, एक ही चीज है। अब ये इस चैप्टर में एक्स्ट्रा कुछ सीखने के लिए नहीं है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, इस चैप्टर का एक्सरसाइज कीजिए पूरा, और मुझे बताइए कि कहीं पे कुछ डाउट, दिक्कत, परेशानी हुआ तो हम लोग वापस पे आएंगे, नहीं तो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी कैन स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम टुमारो। या फिर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कल, पहले वो फिनिश करेंगे, देन विल गो टू दिस वन। और एल्स वी कैन डू फ्यू सम्स रैंडमली, एक्सरसाइज से पिक करके 1-2 सम कर सकते हैं। एक काम करते हैं, लेट्स नॉट रश, खाली कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस तो चाहिए होगा। तो कल जो हम लोग एक्सरसाइज निकाल के, मैं उसमें 2-3 सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोग को, एंड उसके बाद बाकी पूरा चैप्टर आप लोग करेंगे। तो देन वी विल गो टू यूनिट 6 फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। तो मतलब मैथ जो भी हमने फॉर्मूला सीखा उसको अप्लाई करते वक्त कितना कंफर्टेबल है, दैट इज व्हाट वी विल डू टुमारो, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट यूनिट। यहां तक में कोई डाउट, कंफ्यूजन, टेंशन, परेशानी है तो बताइए। नो परेशानी, ओके। तो ठीक है, देन वी विल कम ऑन, ठीक है। सो देन व्हाट वी कैन डू इज वी विल stop this class, take a quick 2-3 minute break,